हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि इस सेशन का आपको मैथ्स का सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है, जो ये बुक होती है आपके पास, है ना। तो ये 2023 टू 24 वाले की बुक है। अब इसमें चैप्टर्स सारे करने तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारे पास टाइम कम है। तो जो मेन मेन चैप्टर्स हम पहले उन्हें कवर कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 8 चैनल पे अपलोड शुरू हो गया है। इसके बाद बाकी के चैप्टर्स भी शुरू हो जाएंगे, तो आप उन्हें शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कराऊंगी। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? If a pair of linear equation in two variable is consistent, then the lines represented by two equations are। अगर लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसकी जो लाइंस है, मतलब वो कंसिस्टेंट है, तो लाइंस कैसी बनेंगी? तो कंसिस्टेंट दो केस में होती है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। ये कंडीशंस हमने एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर किया था तब समझी थी ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। पैरेलल लाइन के केस में इनकंसिस्टेंट होती है। क्लियर? क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x। कह रहा है y को लिखो x की टर्म में। सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना इस इक्वेशन से। तो 3y यहीं छोड़ दो और ये यहाँ आ जाएगा। अब y को यहीं छोड़ दो और 3 इसके नीचे आ गया। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड वाई एक्सिस इज। एक सॉल्यूशन बताओ, कॉमन सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। वाई एक्सिस पे है तो ऑब्वियसली बात है एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी ना वाई एक्सिस पे। तो बस एक्स को यहाँ पर जीरो पुट कर दो। बचा क्या? वाई कितना आ जाएगा, सी अपॉन में बी। और एक्स तो जीरो था ही, तो ए आंसर आ गया। एक्स जीरो और वाई की वैल्यू आपने सी अपॉन बी ली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं if ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to n has a unique solution, then the relation between the coefficient will be। दो इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है अगर इनके यूनिक सॉल्यूशन होए, कॉफिशिएंट्स की रिलेशन बताओ क्या होगा इन कॉफिशिएंट का। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 देखे तो यहाँ a है, a2 देखे तो l है, b1 देखे b है, b2 देखे तो m है। तो ए एम इज नॉट इक्वल टू एल बी होगा। ये आ रही है ना कंडीशन इससे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? चलिए 10th क्वेश्चन पे आऊं। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, देन एंगल ए बी सी आर। तीनों एंगल्स निकालने हैं बट उनकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको दे रखा है एंगल सी जो है वो 2 एंगल बी के बराबर है और एंगल सी जो है वो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। तो इस एंगल सी की जगह भी मैं 2 एंगल बी लिख देती हूँ ऊपर वाली इक्वेशन से। ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, यहाँ पर ये आ गया कि अच्छा यहाँ पर 3 एंगल बी है, वरना तो ये कट ही जाएगा। अब 3 एंगल बी माइनस का 2 एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ गया, 2 एंगल ए। तो एंगल बी की वैल्यू निकल गई मेरी यहाँ से 2 एंगल ए। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ से क्या किया, एंगल ए की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। और एंगल सी की वैल्यू भी मुझे ये गिवन थी कुछ। अब मुझे पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए मेरे पास है एंगल बी अपॉन 2, एंगल बी को बी रहने दो, एंगल सी को लिख दो 3 एंगल बी। क्लियर हुआ? यहाँ पर आ जाएगा 4 एंगल बी। बेस सेम करते हैं, तो 8 एंगल बी
तो ये हो गया 9 एंगल बी, और 2 उधर चला गया, 360 बन गया। अब यहाँ से आपकी एंगल बी की वैल्यू निकल रही है, तो एंगल बी कितना आ गया, 40 डिग्री। बाकी के दो एंगल्स भी निकालने हैं। एंगल ए आपके पास था एंगल बी अपॉन 2, इसका मतलब 40/2, आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। एंगल सी आपके पास था 3 एंगल बी, इसका मतलब 3 इंटू 40, आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तीनों एंगल्स निकल गए। ऑप्शन देख लो, 20, 40, 120, बी करें। क्लियर हुआ? तो आज हमने फिर 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं अपने। नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे, और चैप्टर साथ साथ करते रहिएगा। इसके अलावा कोई और चैप्टर चाहिए कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए उस चैप्टर का, तो कमेंट करके बता देना, उसकी वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।